वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में जो एनर्जी का इशू बड़ा अहम इशू है। यहाँ पे बिजली का बहरान भी होता है और बिजली बहुत महंगी भी है। हुकूमतों ने इस हवाले से कुछ काम भी किए हैं और हुकूमत चाहती भी है कि लोग भी लोगों का रुझान इस तरफ आए कि सोलर एनर्जी के ज़रिए लोग बिजली हासिल करें। पंजाब गवर्नमेंट ने इस सतह पे काम किया है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक अपने किए हुए काम को पहुंचा नहीं सक रही। इस वक्त मेरे साथ रज़ा खरल साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर भी रहे हैं और अंग्रेज़ी जर्नलिज़म में इनका बहुत बड़ा नाम है। जो लोग टीवी देखते हैं यकीनन रज़ा खरल के नाम से वाकिफ़ होंगे और इन्होंने ख़ुद बहुत मास्टर किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज़ टीवी के लिए काम किया है, मूवीज़ बनाई है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त मैं ख़ास इस इशू पे रज़ा साहब से पूछना चाहूँगा। मुझे पता चला था कि रज़ा साहब ने अपने घर को पूरा ये सोलर एनर्जी से घर को रोशन रखा हुआ है। तो मैं आज इनसे पूछूँगा कि ये सिस्टम कैसा है, आप इससे कितने खुश हैं? जी बिल्कुल, ये सिस्टम बहुत अच्छा है और मैं तो ये कहूँगा कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट और जो ज़रूरत है पाकिस्तान को और दुनिया को, इससे पूरी हो सकती है। कि सोलर की इमिशन तो है कोई नहीं, ना पोल्यूशन है इसकी, ना ही यानी फ्यूल से आप एनर्जी लेंगे, कहीं और सोर्सेज से आप एनर्जी लेंगे तो पोल्यूशन होगी। लेकिन सोलर एक वाहिद है, जिस तरह विंड एनर्जी है, कि इससे पोल्यूशन कोई नहीं है और इससे आप बहुत अच्छी एनर्जी ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जहाँ पे वाक़ है, जिस खित्ते में वाक़ है, यहाँ पे जो गर्मी का दौरानिया है ये आम मुल्कों की निस्बत, आम खित्तों की निस्बत बहुत ज़्यादा है और वो आइडियल है सोलर एनर्जी के यानी शमसी तवानाई के हुसूल के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा तजुर्बा है। हाँ ठीक। ये आपने घर में कितनी चीज़ें लगाई हैं और ये सिस्टम कितने का लगा और इस सिस्टम से कितने मेगावाट कह रहा हूँ, कितनी बिजली आपको मुहैया होती है? जी बिल्कुल, ये देखिए मेरी कंजम्पशन घर के अंदर तकरीबन 3000 वाट है 3000। और प्रोडक्शन पीक आवर्स में 4000 वाट से भी ज़्यादा होती है। यानी मेरी सरप्लस बाज़ दफ़ा प्रोडक्शन होती है। और स्टोरेज मेरी कैपेसिटी थोड़ी सी वीक है इन दिनों, बैटरियाँ चेंज होने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादातर इसी पे इन्हिसार है और मैं बड़ा लुत्फ़ उठा रहा हूँ। यानी इतनी बिजली है कि जो मेरी ज़रूरियात हैं, फ्रिज जैसे चलानी हो, जैसे वाटर पंप चलाना हो, ये सारी चीज़ें सोलर एनर्जी से ही चलाता हूँ, क्योंकि मेरे पास वापडा का या लेस्को का कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो इसलिए मैं बड़े लुत्फ़ में हूँ कि बिल कम अज़ कम महीने का मुझे नहीं देना पड़ता। अच्छा, ये आपका टोटल ख़र्चा कितना आया था जब ये आपने पैनल लगाया? अच्छा, ये तनवीर ना, ये 3 स्टेजेस पे लगा है, इसलिए इसका ख़र्चा वेरी करता है। पहली स्टेज पे ये 100 रुपये वाट के हिसाब से लगा था, उस वक्त मैंने कुछ 400 वाट लगाया था। फिर दोबारा जब मैंने कहा लगाया 1000 वाट, वो तकरीबन 70 रुपये वाट पे लगा, 70 रुपये वाट पे सस्ता हो गया। फिर तीसरी बार मैंने 2500 वाट का लगाया और वो मुझे तकरीबन 40 या 42 रुपये पे पड़ा फी वाट के हिसाब से। इस लिहाज से इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो मैंने खुद की, जो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग थी वो सारी मैंने खुद की। फिर ये कि इन्वर्टर मैंने सेकंड हैंड, ये APS के हम इन्वर्टर जो है ना, ये अमेरिकन सेकंड हैंड आते हैं पाकिस्तान, ये 20-20 हज़ार के मिल जाते हैं इधर दरोगा वाला से। तो वहाँ से ला के वो इन्वर्टर मैंने लगाए और बैटरियाँ जो हैं वो हैं जो ओवरऑल करवाई हुई हैं। और हर साल यानी 8 बैटरियाँ हैं, 40,000 रुपया मेरा लगता है बैटरियों की ओवरहॉलिंग पे, और यही खर्चा है मोर और लेस। अच्छा, अगर हम आम देखने वाले को ये समझाना चाहें कि उसको 3 किलोवाट कर लें आप, 3000 वाट कर लें, 3000 वाट, 3 किलोवाट, तो इस पर टोटल उसको कितने लाख रुपए चाहिए, कितने पैसे? अब आप ये देखिए कि फ़ी वाट तकरीबन 41 रुपये है इस वक्त रेट, 40 और 41 रुपये। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ रब्ता करते हैं तो डेफिनेटली उनकी ऑफ़र जो है वो 60 रुपये से नीचे नहीं होगी। लेकिन अगर आप ख़ुद लगाना चाहते हैं और मार्केट से सोलर पैनल्स या मॉड्यूल्स जिनको कहते हैं, वो आप बाज़ार से ख़ुद ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीद के लाते हैं, तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। यानी 40-41 रुपये वाट के हिसाब से 300 वाट का अगर कोई पैनल है
तो वो 12,000 13,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा 300 वाट का। और 300 वाट के आप लगाएंगे 10 पैनल, ठीक है, और उनको फ्रेम करेंगे। फ्रेम आप बाज़ार से अपने जो लोकल वेंडर है या जो मैन्युफैक्चरर है लोहे का स्टील का काम करता है उससे आप ख़ुद भी बनवा लें। इनसे लेंगे हॉल रोड से तो ये 2,000 रुपये लेते हैं 2 पैनल्स को ज्वाइंट करने का, ठीक है। और लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए फिर भी आपको किसी माहिर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझ जाते हैं तो ये किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुदरती चीज़ है, सूरज की तरफ डायरेक्शन आपने सेट रखनी है और उसको नीचे से ड्रिल के ज़रिए से आपने बना देना, लगा देना है, तो आपका जो वो सिस्टम है चलना शुरू हो जाएगा। तारें वगैरह हॉल रोड से मिल जाती हैं, दरोगा वाला से मिल जाती हैं, अच्छी से अच्छी मिल जाती हैं तारें कॉपर की, तो वो तारें इस्तेमाल करनी है। इसलिए तार जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वेस्टेज ऑफ करंट जो है रास्ते में ड्रॉप नहीं होगा और आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। अच्छा, ये तो बात आपने बता दी है कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से वापदा की बिजली की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि बाज़ का सरप्लस भी होती है। और वो जब बिजली सरप्लस होती है तो फिर हम हुकूमत को बेच सकते हैं, क्या करते हैं? डेफिनेटली अब गवर्नमेंट ने और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने प्लान दे दिया हुआ है और उसे रिवर्स मीटरिंग कहते हैं। यानी आपने बिजली ज़्यादा पैदा की तो आपकी बिजली मीटर के ज़रिए से लेस्को को जा रही है या गैपको को जा रही है या फेस्को को जा रही है। और जब आपको रात को ज़रूरत है बिजली की और आपने बैकअप नहीं बनाया हुआ घर के अंदर, यानी बैटरियां नहीं लगाई हुई, सिर्फ वो मीटर अप्रूव करवाना पड़ता है, वो मीटर आपने लिया हुआ है, तो आपको रात को बिजली वो वापस देना शुरू कर देगा। और सुबह आप देखेंगे मीटर के ऊपर ही आया होगा कि आपका बैलेंस क्या जा रहा है, कि यानी आपने अभी आज बिजली देनी है उधर, यानी आपने कुछ पैसे देने हैं या उनसे लेने हैं, आप डिपॉजिट कर दिया और जब ज़रूरत पड़ी निकाल दिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हुकूमत ने कोई ऐसा अदारा बनाया है कि फ़र्ज़ किया एक बंदे के पास नहीं होता, 1.5 लाख रुपया नहीं होता तो वो नहीं लगाता, तो कोई ऐसा अदारा है जो वो लगा दे या कर्ज़ दे दे? जी तनवीर, मैं हैरान हूँ कि हुकूमत इसको प्रोपेगेट नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। वरना ये इदारा एक एनर्जी डिपार्टमेंट, मुझे याद पड़ता है चौधरी परवेज़ इलाही के दौर से ये काम कर रहा है पंजाब के अंदर। और इस एनर्जी डिपार्टमेंट का काम यही है कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टैप करना, इंट्रोड्यूस करना और उनको स्पॉन्सर करना। यानी आप इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं और आप कहते हैं कि मैंने अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे गया हूँ, तो एनर्जी डिपार्टमेंट से आपको मुआवनत मिलेगी और उस मुआवनत के बलबूते पर, ठीक है, आप वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर लेंगे। और उस प्रोजेक्ट की वजह से आपका जो नेशनल ग्रिड है, यानी जो आप कौमी बिजली है जो लेस्को के ज़रिए या ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए आती है, उस पे आपका इन्हिसार भी कम होगा, बोझ भी कम होगा। और ये पैसे बैंक देता है, कर्ज देगा? बैंक्स भी देते हैं, बैंक ऑफ पंजाब भी ऑफ़र कर रहा है और मुख्तलिफ बैंक्स इसमें ऑफ़र कर रहे हैं आपके सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए। तो नहीं, ये कोई ऐड चलता है किस तरह आसानी से कर्ज मिल जाता है क्या? ये बड़ा हैरान कुन है कि ऐड बहुत कम चलते हैं, लेकिन अगर आप रुजू करते हैं तो यकीनन बैंक आपको रहनुमाई करेगा और बैंक इस सिलसिले में कर भी रहे हैं। मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ, अपने इंडस्ट्रियल यूनिट्स छोटे हों या बड़े, इसके अलावा घर, हवेलियाँ वगैरह उन्होंने सोलर एनर्जी पे की हैं। और इसके अलावा एग्री जो कल्चर का सेक्टर है, इसमें तो कह लें कि ज़िला हाफिज़ाबाद की मैं बात करूं तो एटलीस्ट 30% लोग जो हैं वो सोलर एनर्जी पे चले गए हैं। यानी ट्यूबवेल जो है सोलर एनर्जी पे आप चल रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, अब यानी ये मुफ्त है ना तनवीर। एक्सक्यूज़ मी, सोलर एनर्जी का ये है जो ट्यूबवेल का है, सूरज तुलू हुआ और आपने बिजली पैदा करना शुरू कर दी, पानी का वाटर पंप चलना शुरू हो गया और वो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि बिजली पैदा हो रही है, यानी सोलर एनर्जी। और बग़ैर किसी कॉस्ट के, कोई बैकअप भी की ज़रूरत नहीं है, कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है, सीधा 10 पैनल 15 पैनल लगते हैं वो 300 वाट के, वो आप लगाएं और उसके बाद आप सुकून से ज़िंदगी गुजारें। और जिन किसानों ने ये लगाए हैं वो अगर वो ज़मीनें ठेके पे देते हैं
तो उनके ठेके का जो रेट है वो कम से कम 10,000 रुपया ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जिस तरह आपने बैटरी की कीमत बताई है वो तकरीबन आपने बताया 40,000 रुपये का खर्चा सालाना। 8 बैटरियाँ, 8 बैटरी उनकी ओवरऑलिंग मैं करवाता हूँ। अगर हम देखते हैं कि जितना एक आपका घर है जितनी बिजली इस्तेमाल होती है, तो अगर हम इसे तकसीम करें साल में, आपका मानना बिजली का बिल कितना आता होगा? पहले मेरा बिल, जब मैं इधर रहता था कैवली ग्राउंड में किराए पे, ये 2010 तक में रहा, तो उस वक्त भी बिल मुझे याद है 30,000 40,000 से कम नहीं होता था। और मेरे घर में कोई एसी नहीं था, वाटर को ये एयर कूलर्स वगैरह थे। और मुझे ये है कि अगर वो मैं एसी लगाता या चलाता तो यकीनन वो 10,000 से नीचे तो नहीं आता गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में भी बिल डेफिनेटली ज़्यादा होता। कह लें कि जब से लाहौर में आया हूँ मैं, तो मैं इस बेस पे था कि ऐसा कोई काम ना करूँ, ऐसे कोई अखराजात पैदा ना करूँ जिनकी वजह से मेरी आदत बिगड़ जाए और मैं फिर बाद में मुश्किलात का शिकार हो जाऊँ। अब जैसे जॉब्स नहीं है, तो अब मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा कि मैंने अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से ढाला हुआ और मैं उससे लुत्फ़ उठा रहा हूँ। जी, एक तो ये रज़ा खरल साहब से बात करवाना इसलिए भी ज़रूरी थी कि ये बड़े मारूफ़ आदमी हैं और बहुत बड़ा नाम है इनका सहाफ़त में। इन्होंने जो अपने घर को रोशन किया हुआ है सोलर एनर्जी के ज़रिए, ताकि जब लोग इस मेरे प्रोग्राम को देखें और वो रज़ा साहब की बात को ऐसे तरीके से लें। और दूसरी जो अहम बात इन्होंने बताई वो ये कि गवर्नमेंट हुकूमत की तरफ से इसमें बड़ी सहूलियात है, लेकिन हुकूमती जो अदारे हुकूमत के अच्छे काम को प्रमोट करने की जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो इस काम को प्रमोट पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, मेरी समझ से बाहर है। और रज़ा साहब भी इस मामले में बड़े हैरान हैं कि ये जो एक तो इससे हमारी जो एनर्जी की जो ज़रूरियात है वो पूरी होगी, और पाकिस्तान को जिस तरह आपको पता है कि एनर्जी बहरान का शिकार है, और ये सस्ती और कुदरती तौर पे आप उसमें एनर्जी लेते हैं, सूरज की रोशनी से लेते हैं। और सूरज जिस तवानाई, जितनी शिद्दत, जितनी ताकत से यहाँ हमारे इलाकों में चमकता और दमकता है, इससे हमें यकीनी तौर पे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे पहले अगर ये मेरे इल्म में भी रज़ा साहब के थ्रू ही ये बात आई है, और इस तरह मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं समझता हूँ कि आम लोगों की निस्बत मेरी मालूमात कुछ कदरे बेहतर होगी, लेकिन मेरी मालूमात में भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हुकूमत को चाहिए इस पे भरपूर मेहनत करे, घर घर तक ये पैगाम पहुँचाए कि अगर जिसके पास पैसे नहीं भी है, हुकूमत उसको लोन देगी, उसको सहूलत देगी, उसको लगा के देगी, और आपको उस लोन में इतना आपको कर्ज़े की सूरत में वापस करना पड़ेगा, उससे भी कम आपको वापस करना पड़ेगा जितना आपको महीने का बिजली का बिल आता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।